का क्या बात है? घड़ी प्रवाही कर दे वरना जाएगा सेका नहीं नहीं तेरे बाप का ठेका एका बापाचे चार मुलं कसं कसं? ब्रह्मदेव म्हणते तोंडातून ब्राह्मण वैश्य शूद्र शूद्र वैश्य क्षत्रिय झाले एका बापाच्या पोटाचे चार मुलं आणि चार मुलांमध्ये भेदभाव तोंडातून ब्राह्मण भुजेतून मांडीतून आणि पायातून सांगा ही धर्मनीती एका बापाचे चार पोरं भेदभाव कशाला लहान नको मोठा सारखा ठेवणं अशा प्रसंगाचे गीत आहे तो काय म्हणते या देशाचे ज्याला आपण लोकमान्य म्हणतो लोकमान्य टिळक काय म्हणत होते स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध अधिकार आहे आणि तो मग मी मिळविणारच पण कसं तेली तंबारी कुर्मी मनुवंश के अधर्मी क्या संसद जाके हल चलाएंगे नाही टिळक महाराज म्हणत होते अरे तेली तंबारी संसद मध्ये जाऊन तर हल चलाएंगे हल चालवतील का नांगर चालवतील का यायचं काम पायाच्या खाली आहे का काय म्हणतो बोलो हम हमारे बल चलाएंगे तुम्हारी कोई गरज नहीं बोले वहां जाने की तुम्हारी कोई गरज नहीं है टिळक साहब का कहना था तुम्हारी कोई वहां जगह नहीं है बोले तुम्हारा काम है बोले तेरी तंबारी कुर्मी संसद जाके हल चलाएंगे अरहन हवा आने दो बोले इसलिए वो क्या कहता है क्रांतिकारी इंसान सुनिए क्या कहता है केव्हापर्यंत सोन्याची सुरक्षांच्या पोटात टाकशील का अरे केव्हापर्यंत हाताला तुझे छातात आणि आदल्या उद्या ज्याचा उदय होणार आहे लक्षात ठेवा आणि लक्षात ठेवा त्या क्रांती नायकाच्या पुण्याईने त्या प्रज्ञा सूर्याच्या पुण्याईने सर्व लोक डोळत झाले आंधळे कोणी नाही आहे पण जाणून बुजून भुलतात देऊ नका तुम्ही कब तक तू ये करते कब तक धुओं में लेकर वो ताज का ठेका कब तक धुओं में लेकर वो ताज का ठेका अरे ताज का ठेका नहीं कोई तेरे बाप का ठेका को हानि कर दे वरना जाएगा देखा नहीं कोई तेरे बाप का ठेका अभी वक्त है सुधर जा क्या नजारा देखा
एक तिलक महाराज का कहे हुआ, उसके बाद में क्या कहते हैं हमारे देश के भावी दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का कहीं ना क्या है, अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे अरे जब तक है दोनों जिंदा, दोनों साहब जब तक है दोनों जिंदा को काशीराम जी साहब और अटल ये अपना मुलायम सिंह यादव, ये अपना कौन कहते थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे जब तक है दोनों जिंदा ना होगा वो आइंदा, जब गले में मेरे छुट्टे ये दोनों काटे, कौन काटे, ये काशीराम साहब और ये मुलायम सिंह यादव साहब, ये जब तक ये दोनों जिंदा है बोले मैं आगे बढ़ नहीं पाऊंगा, इतना उनको डर था खतरा था। उसके बाद में क्या हुआ सुनिए जरा। उगलना मैं पाऊंगा, क्या कहता हूँ, उगलना मैं पाऊंगा, निकलना मैं पाऊंगा, उगलना मैं पाऊंगा, निकलना मैं पाऊंगा, इस हाल में तो हम ना जी पाते। बोले ये जब तक दोनों जिंदा है हमारे कोई खैर नहीं, इसलिए इनका बंदोबस्त लगाना होगा, इनका न्याय निवाड़ा करना होगा। देखिए कितना षड्यंत्र है। कुदरती कर ये देखो क्या बोलते हैं उसको, कितना भी अपन छुपाओ सब छुप नहीं सकता। आज ना उसका उजाला होने वाला है, ना बन सका वो बाप कभी खुद के बेटे का। आजन्म पुत्र मोहासाठी त्याग राहावं लागलं, पुत्र मोहा विना राहावं लागलं, ना बन सका वो बाप कभी खुद के बेटे का। कहा वो बाबा कभी
रंग भर दिया। ये अक्लमंद ने बुद्धि का रंग भर दिया और ऐसे मतदारों ने देश को बर्बाद कर दिया। ये नाक वाले करते देश हमारा, हम भी बड़ा विशाल है। ये नाक वाले कहते नाम हमारा विशाल है। अरे विशाल तो कोई कहते कुछ नहीं, ये सब पगलों की मशाल है। ये पगलों की चाहिए, चापलूसी की मशाल है सब। इसलिए क्या कहता हूँ, इसके बाद में किसका नंबर आता है? किसका? दीनदयाल उपाध्याय। दीनदयाल उपाध्याय जी का क्या कहना है? क्या? पढ़े लिखेंगे सब तो